सभी को जोहार। लोकसभा चुनाव 2024 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में महिला मैनेज बूथ बनाए जा रहे हैं जो 49 है जामताड़ा में। उस महिला मैनेज बूथ में चार कर्मी के रूप में पोलिंग पार्टी जाएगी, जिसमें एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर, एक पोलिंग ऑफिसर 1, एक पोलिंग ऑफिसर 2 और एक पोलिंग ऑफिसर 3 रहेंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वह पूरे बूथ का वो मालिक की तरह रहते हैं। जिस तरह से एक ऑफिस का कोई हेड होता है, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो पूरे ज़िला का हेड है वह डीओ है, और एक स्कूल का जो हेड होते हैं हेडमास्टर होते हैं, उसी तरह से उस पोलिंग बूथ का जो हेड होता है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वह उस दिन मजिस्ट्रेट के रूप में काम करता है। जो भी निर्देश होते हैं उसके द्वारा दिए जाते हैं, तो उसी के द्वारा पूरे कंडक्ट जो पोल हो रहा है उस बूथ में वो करता है। और वो जितने भी विवाद होते हैं, चाहे वह चैलेंज वाला हो, चाहे वह टेंडर वाला हो, चाहे वह एसडी वाला हो, चाहे वह प्रॉक्सी हो, किसी तरह का मतदाता है उसका डील जो है वह प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर एज ए ओवरऑल हेड होते हैं उस बूथ के। अब पोलिंग ऑफिसर 1 जो हैं वह मतदाताओं को पहचानने का काम करते हैं, इसीलिए उनके पास जो दिए जाते हैं वह इलेक्टोरल रोल दिए जाते हैं, मतदाता सूची दी जाती है। तो मतदाता सूची में ठीक है 4 प्रति ऐसे दी जाती है पोलिंग बूथ में, लेकिन जो पोलिंग ऑफिसर 1 के पास रहता है मतदाता सूची, उसमें वह जो मतदाता आता है इपिक लेकर या इपिक नहीं है तो कोई और डॉक्यूमेंट्स लेकर उसकी वह पहचान उसके आधार पर करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स है और ये मैं हूँ, और मुझे आप चेहरा मिलाकर या डॉक्यूमेंट्स के आधार पर पहचान लीजिए। आपको बताया गया है इससे पहले भी ट्रेनिंग में कि किस प्रकार से अगर वह मतदाता की पहचान कर ली गई है तो आपको टिक करना है। तो पीपीटी में ऑलरेडी दिया हुआ है, ये देखिए, ये आप देख रही हैं कि जो पुरुष मतदाता है उसको रेड से क्रॉस करना है, और जो महिला मतदाता है उसको रेड के क्रॉस करने के साथ साथ नंबर को घेर दिया गया है। ठीक है, ये पोलिंग ऑफिसर 1 के द्वारा किए जाते हैं। इसी तरह से अगर कोई मतदाता गलत तरीके से आ गया है, वह किसी और के नाम पर आ गया है, तो जो एजेंट पीछे बैठे रहते हैं पोलिंग पार्टी के, वह चैलेंज करते हैं कि नहीं ये आदमी सही नहीं है। ठीक है, तब ये चैलेंज का जो निपटारा होता है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा किया जा सकता है। अगर नॉर्मल है चैलेंज, ठीक है, उनको प्रक्रिया बताई गई होगी इससे पहले कि चैलेंज का निपटारा कैसे किया जाता है। वो रसीद कटाते हैं 2 रुपये की, फिर वो अपना डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करते हैं, डॉक्यूमेंट्स का मिलान किया जाता है, तब ये कहते हैं कि हाँ ठीक है या गलत है। अगर ठीक है तो जिस तरह से चुनाव चल रहा है वो आगे बढ़ के चुनाव करेगा, अगर मतदान करेगा। अगर नहीं ठीक है तो उसकी भी प्रक्रिया बताई गई है कि वो मतदाता फिर जेल चला जाएगा। तो ये पोलिंग ऑफिसर 1 के रूप में मतदाताओं की पहचान करना होता है। इसी तरह से जब पहचान कर लिया तो पोलिंग ऑफिसर 2 के पास मतदाता चला जाता है। पोलिंग ऑफिसर 2 के पास 3 काम रहता है। ठीक है, पहला रजिस्टर रहता है। ठीक है, मतदाता रजिस्टर जिसको कहते हैं, देखिए इसमें दिया हुआ है ये मतदाता रजिस्टर। ठीक है, ये ऊपर का भाग नहीं है, ये अंदर का भाग है, तो उसमें क्रम संख्या लिखा हुआ है। मतदाता सूची में जो क्रम संख्या है वो लिखा हुआ है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स दिया है वो लिखा हुआ है, और ये जो है इसमें साइन उसने किया है मतदाता, और यहाँ कुछ अगर इस तरह का टिप्पणी है तो लिखी जाती है। तो ये मतदाता रजिस्टर बनाए जाते हैं, और लास्ट में वो लिखता है कि इस रजिस्टर में कुल इतने मतदाता हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर साइन यहाँ किए हैं, और P2 के द्वारा भी साइन किया जाता है। तो ये ऑलरेडी मतदाता रजिस्टर रहता है। दूसरा काम रहता है, जब यह रजिस्टर भर लेता है तो वो क्या करता है, एक रसीद काटता है। ठीक है ना, पर्ची। ये पर्ची मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं तो ये मतदाता पर्ची है, आप देख रहे हैं पोलिंग ऑफिसर 2 के द्वारा
पहले रजिस्टर वह भरेगा, आपको बता दिया मैंने कि कैसे रजिस्टर भरा जाता है। उसके बाद वह पर्ची काटेगा। ये सामने पर्ची है, मतदाता पर्ची लिखा हुआ है, जिसमें ऊपर में लिखा हुआ है 02 दुमका, और वह सुरक्षित सीट है। दुमका जो है लोकसभा, वो सुरक्षित सीट है एसटी के लिए, ठीक है ना। अनुसूचित जनजाति भी लिखा जा सकता है। उसके बाद अगर 08 नाला में आपकी ड्यूटी है तो वो 08 नाला लिख सकते हैं। अगर 09 जामताड़ा में है तो 09 जामताड़ा में लिख सकते हैं। और उसके बाद मतदाता क्रम संख्या है। अब मतदाता सूची में जो क्रम संख्या है वो तो रजिस्टर का क्रम संख्या और मतदाता सूची में क्रम संख्या अलग अलग होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। मान लिया मतदाता सूची में क्रम संख्या 412 वाला आ गया है, ठीक है ना, तो मतदाता सूची का क्रम संख्या और मतदाता रजिस्टर का क्रम संख्या अलग अलग है, अभी मैंने दिखाया। तो ये दूसरा काम हो गया पोलिंग ऑफिसर 2। उसके बाद तीसरा काम है पोलिंग ऑफिसर 2 का कि एडिबल इंक मिलता है, ठीक है ना, सभी पोलिंग पार्टी को। तो वह बाएं हाथ के तर्जनी में, जो सामान्य मतदाता हैं उनके बाएं हाथ के तर्जनी में वह एडिबल इंक लगाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मैंने वोट दिया है, इतना ख़राब तरीके से वह लगा दिया है कि मुझे दिखाने में भी ठीक नहीं लगता है। लेकिन आपको कैसे लगाना है मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, जो पीपीटी में बना हुआ है। एक लाइन दीजिएगा, जो ये चमड़ा है, ठीक है ना, इस चमड़े में लगना चाहिए और नाखून में लगना चाहिए, ठीक है ना। ये नेल और चमड़े के बीच में जो जगह होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, नाजुक होती है। इसे रगड़ के छुड़ाया नहीं जा सकता है ना, अगर कोई छुड़ाएगा तो वो दर्द करेगा। इसीलिए ये जगह को चुना जाता है ताकि वह चमड़ा में लगे और वह कई दिनों तक रहे, वह जाली नहीं कर सके, है ना, छुड़ाकर। तो ये सब लॉजिक है यहाँ लगाने की। इसके अलावा अगर कोई साथी आता है किसी मतदाता का, ठीक है, अगर कोई साथी आता है, इन्फर्म मतदाता हैं जिसका बिना किसी साथी के वह अकेले मतदान नहीं कर सकता है, तो उसके दाएं हाथ के तर्जनी में लगेगा, ठीक है ना, है ना। अपना मतदान तो वो इसमें लगेगा, दाएं हाथ के तर्जनी में वो साथी का लगेगा। तो अभी मैं दिखाऊंगा, अभी लाइट आ जाती है तो आपको कैसे लगाना है। तो ये पोलिंग ऑफिसर 2 के रूप में 3 काम होते हैं, ठीक है। पहला मतदाता रजिस्टर भरना, दूसरा मतदाता पर्ची भरना और तीसरा एडिबल इंक लगाना। जो पर्ची उसने काटा है उस वो लेकर मतदाता पोलिंग ऑफिसर 3 के पास जाएगा, ठीक है। पोलिंग ऑफिसर 3 के पास मशीन होगी जिसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं, ठीक है। आप कंट्रोल यूनिट अभी देखेंगे, मैं मशीन भी आ रही है। तो कंट्रोल यूनिट में बैलेट बटन होता है, बैलेट बटन दबाने का काम पोलिंग ऑफिसर 3 का होगा। कब होगा? जब वह पर्ची लेकर तार में लगा लेंगे, ठीक है ना, तार में लगा लेंगे तब क्या होगा, और उस पर पीछे में नंबर लिख देंगे, तब उससे और भी आसान होगा। अगर वो नंबर लिख देंगे तो पता चलेगा कि टोटल बटन और ये पर्ची दोनों एक जैसा है, ठीक है। तो ये थोड़ा आसान होगा आपके लिए अगर आप नंबर भी लिख देंगे। लेकिन ये काम अवश्य करेंगे कि पर्ची को लेकर तार में लगा लेंगे, तब कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दाबेंगे, ठीक है। कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दाबकर ये अवश्य देखते रहेंगे कि जो मतदाता के लिए मैंने कंट्रोल यूनिट का बैलेट बटन दबाया है वो मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट में जाकर वोट दे दिया है कि नहीं। ये आप अवश्य देखिएगा। कैसे देखिएगा कि जो कंट्रोल यूनिट है जैसे ही बैलेट बटन दबाएगा मतदाता तो बीप की आवाज़ आएगी। कितने देर आएगी? 7 सेकंड तक। 7 सेकंड तक बीप की आवाज़ आएगी। आप सुन सकते हैं कि हाँ उसने अपना मत दे दिया है। तो जब कंफर्म हो लेना है तभी दूसरे को अनुमति देना है, ठीक है। तो ये काम आप एक के बाद एक अगर करते हैं तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर भीड़ हो जाएगी, ठीक है, तो आप प्रयास कीजिएगा कि बीप की आवाज़ कंफर्म हो जाए तभी हम दूसरे को परमिशन दें उस वोटिंग कंपार्टमेंट में जाने की। तब आपके लिए और आसान होगा और जो नंबर है वो गड़बड़ नहीं होगा कि भीड़ हो गई है और वो दबाया ही नहीं, आज चला गया। तो अगर नहीं दबाया है तो यहाँ बीप की आवाज़ भी नहीं आएगी, ठीक है, और वो मतदाता निकल के चला गया, तब थोड़ा परेशानी होगी, ठीक है ना, उसके लिए। तो ये आप अवश्य श्योर कीजिएगा कि जो भी वोटिंग कंपार्टमेंट में जा रहा है वह वोट दे। तो ये पोलिंग ऑफिस प्रिजाइडिंग ऑफिसर
पोलिंग ऑफिसर 1, पोलिंग ऑफिसर 2 और पोलिंग ऑफिसर 3 का काम होता है। ये आप एकदम स्वच्छ और निष्पक्ष काम कीजिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा। आप जानते हैं कि कोई भी मत देने के लिए आता है तो वो चाहता नहीं है कि हम आधा घंटा लाइन में खड़े रहें, ठीक है। पैसा निकालने के लिए बैंक में जाएगा तो आधा घंटा का 1 घंटा भी खड़ा हो जाएगा, लेकिन वोट देने के लिए आता है तो वो आधा घंटा से ज़्यादा नहीं खड़ा होना चाहता है, ठीक है। तो अगर मान लिया मतदाता आया और बहुत देर हो गई तो वो चला जाएगा, फिर उसका वोटिंग छूट जाएगा। इसीलिए कर्मियों को कहा गया है, चुनाव आयोग का निर्देश है कि आप अगर पोलिंग ऑफिसर 1 के पास से पोलिंग ऑफिसर 2 के पास मतदाता चला गया तो पोलिंग ऑफिसर 1 के पास एक मतदाता अवश्य आ जाना चाहिए, अर्थात सबके पास एट ए टाइम एक मतदाता हो, ठीक है, और निकलता जाएगा, वोटिंग होती जाएगी। तो प्रक्रिया थोड़ा तेज़ करना है, तभी वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, ठीक है। बाकी के लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि अच्छे से वोट, निष्पक्ष और स्वतंत्र वोट हो। मेरे बीच हमारे अशोक सर हैं जो काफ़ी दिनों से इलेक्शन करवा रहे हैं, मैं समझता हूं 2500 साल से इलेक्शन करवा रहे हैं। ये आपको वोटिंग मशीन के बारे में आपको डिटेल बता देंगे, मशीन भी आ रही है तो और अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप अपना मतदाता के लिए बैलेट इशू करना और जो मत कास्ट होंगे, जो वोट कास्ट होंगे उसका स्टोर करना, ये स्टोर करता है, ये है कंट्रोल यूनिट। ये मैंने समझिए कि ईवीएम सेट का ये दिमाग है, ठीक है। और इसका उपयोग हम करेंगे सुबह जब मतदान केंद्र पर पहुंच जाएंगे तो 5:30 बजे मॉक पोल हमारा प्रारंभ होगा। 5:30 बजे ये मशीन जो है आपको फ्रेश किया हुआ और सीलिंग करके न्यूट्रल करके मिलेगा आपको। इसको जब रिसीव करेंगे उस वक्त इसको आप करेक्शन नहीं करेंगे, केवल स्विच ऑन करके इसको आप देख लेंगे कि बैटरी 90% प्लस है कि नहीं, कैंडिडेट 20 है कि नहीं सेट किया हुआ। अब इसके बाद आप इसको पैक करके और सीधे मतदान केंद्र के लिए प्रस्थान करेंगे। सुबह जो है 5:30 बजे तैयार होकर मॉक पोल की तैयारी करेंगे। पोलिंग एजेंट अगर समय पर आ जाता है तो कम से कम 2 पोलिंग एजेंट अगर आ जाता है तो बढ़िया है, अगर नहीं आता है तो 15 मिनट इंतज़ार करेंगे। 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद 5:45 पर जो पोलिंग पार्टी के लोग हैं ये सभी लोग मॉक पोल प्रारंभ कर देंगे। मॉक पोल में आपको 20 कैंडिडेट हैं हमारे बैलेट यूनिट में। इसमें आप सबसे पहला काम के कनेक्शन करेंगे। बैलेट यूनिट 2 कनेक्ट होगा, ये बैलेट यूनिट 2 है, ये कनेक्ट होगा बैलेट यूनिट 1 से। बैलेट यूनिट 1 का कनेक्शन होगा वीवीपैट से और वीवीपैट का कनेक्शन होगा कंट्रोल यूनिट से। B2 B1 B1 वीवीपैट CU, ये कनेक्शन बनेगा। ये आप लोग गप करने आए हैं कि ट्रेनिंग? और इस तरह से क्या तरीका है? इस तरह से गड़बड़ होगा बूथ में, आप कृपया ध्यान देंगे। इस तरह से जब कनेक्शन हो जाएगा तब आप बैलेट पेपर पर, बैलेट यूनिट पे मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। इसमें शर्त यही है कि कम से कम 50 वोट कास्ट होगा और प्रत्येक उम्मीदवार को कम से कम 1 वोट नोटा सहित। नोटा सहित कितने कैंडिडेट हैं यहाँ? 20, 19 उम्मीदवार हैं, नोटा लेकर के 20 उम्मीदवार हुए, तो कम से कम प्रत्येक उम्मीदवार को 1 वोट जरूर कास्ट हो। और इस प्रकार कुल कितना वोट कास्ट हो? कम से कम 50। अगर 55 हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप जब आपका 50 वोट हो जाए तो आप टोटल बटन दबाकर उसको देख लेंगे कि 50 या उससे अधिक वोट कास्ट हुआ कि नहीं हुआ। जब आप संतुष्ट हो लेंगे उसके बाद आप इसका क्लोज बटन दबा देंगे। ये क्लोज बटन दबा देंगे ताकि आपका जो है कंप्लीट हो गया मॉक पोल का जो वोट था 50 का। अब उसके बाद सबसे पहले आप
वीवीपैट में जो पर्चियाँ कटी हैं, 7 पर्चियाँ तो कटेंगी ही, और उसके बाद जो है 50 वोट आपने जो कास्ट किया वो कैंडिडेट वाइज रबर में उसको मिलान करना। इससे ठीक पहले जब आप वोट कास्ट करा रही होंगी, प्रत्येक उम्मीदवार को जब वोट डाला जा रहा होगा, तो मैनुअली भी एक कागज़ पर 1 से लेकर 20 तक नंबर डाल देना है, और उसके सामने किस कैंडिडेट को कितना वोट कास्ट हुआ मैनुअली भी हिसाब एक ठो रखना होगा। अब वीवीपैट से आप कैंडिडेट वाइज आपने रबर में उसका ये पेपर स्लिप को बांध दिया। अब बांधने के बाद एक ये वीवीपैट की पर्चियाँ, दूसरा मैनुअल जो आपने वोट कास्ट कराया है वो, और तीसरा अब चूंकि ये क्लोज हो चुका है तो अब इसको हमको रिजल्ट लेना होगा। अब रिजल्ट बटन दबा देंगे, और जब रिजल्ट बटन जब दबाएंगे तो एक एक कैंडिडेट वार वो सूचनाएं प्रदर्शित करेगा। कहाँ? डिस्प्ले पैनल पर। डिस्प्ले पैनल पर एक एक सूचना प्रदर्शित होगी, एक एक कैंडिडेट का कितना वोट कास्ट हुआ है, इसके आधार पर भी आप उसी कागज़ पे एक नंबर में मैनुअल, 2 नंबर में वीवीपैट की पर्चियाँ, और 3 नंबर में कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पैनल पर प्रदर्शित कैंडिडेट वाइज मतों की संख्या, और इस तरह से आप उसके एक एक कैंडिडेट का जो नंबर आएगा, जो वोट आएगा, उसको लिखते जाएंगे, और लिखते इस प्रकार आप तीनों को मिलान कर लेंगे। अगर तीनों का मिलान हो जाता है, मैनुअल, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट, अब इसके बाद पोलिंग एजेंट जब हमारे जो उपलब्ध हैं वो भी देख रहे हैं कि हाँ मिलान हो गया। अब उसके बाद इसको क्लियर कर देना है। रिजल्ट हो गया, अब क्लियर कर देना है। क्लियर में भी फिर 1 से लेकर के 20 तक कैंडिडेट वाइज वो जो क्लियर करेगा तो वो प्रदर्शित करेगा कि कैंडिडेट नंबर 1 वोट 0, कैंडिडेट नंबर 2 वोट